यस, हाय एवरीवन। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में सेमेस्टर 1 के अंदर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी एक सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के यार हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों 2019 से ही इसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और 2022 में NEP आया ज़रूर है, बट इस सब्जेक्ट का सिलेबस एज इट इज़ सेम है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2015 से लेकर 2018 तक भी कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो एग्जैक्टली सेम थे, यानी कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक जो आपके सिलेबस आप देख रहे हो, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक ये 2015 से लेकर 2022 आ गया, बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। बस यूनिट 5 जो है 2019 में नई इंट्रोड्यूस करी गई थी और एक यूनिट हटा दी गई थी, ठीक है। और अब 2022 में भी 2019 वाला एग्जैक्टली सारा सिलेबस सेम है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहे हो तो बिल्कुल आप देख सकते हो 2019 का, 20 का, 21 का, और अगर आप 2015 से लेके 2018 का पेपर देख रहे हो तो हो सकता है कुछ एक दो क्वेश्चंस आपको थोड़े अलग लगें सब्जेक्ट से, तो वो आप देख सकते हो। जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं बिल्कुल आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, एज़ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी नई असेसमेंट पॉलिसी, इसके अंदर जो पेपर है आपका वो 90 नंबर का आने के चांसेस हैं, ठीक है। वैसे पेपर मोस्ट लाइकली 75 मार्क्स का आता है, लेकिन 90 नंबर के पेपर इस बार आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब पहले पेपर का पैटर्न क्या हुआ करता था दोस्तों, 8 क्वेश्चंस आते थे जिसमें से आपको 4 करने होते थे, राइट। अब मोस्ट लाइकली अब 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे, ठीक है। मोस्ट लाइकली ये वाला पैटर्न अब फॉलो हो सकता है, 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे। अब इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं। पहली जो यूनिट है ये पॉलिटिक्स के बारे में है, पॉलिटिक्स होता क्या है, इसको थ्योराइज कैसे आप करते हो। दूसरी यूनिट अप्रोचेस के बारे में है जिसमें नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल और एम्पेरिकल अप्रोच है। इसके बाद ट्रेडिशनल है के बारे में है पॉलिटिकल थ्योरी के, जिसमें लिबरल, मार्क्सिस्ट, अनार्किस्ट एंड कंजर्वेटिव है। इसके अलावा चौथी यूनिट में आपको फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न के बारे में पढ़ना है और 5वीं यूनिट में आपको पॉलिटिकल कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिक्स ऑब्लिगेशन के बारे में। चलिए देखते हैं हम कुछ पेपर्स इसके जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, पॉलिटिक्स ब्रिंग्स अबाउट कंसिलिएशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति हितों के समन्वय की प्रक्रिया है, इस कथन का राजनीति के अर्थ एवं प्रकृति के संदर्भ में समझाइए। बेसिकली आपको पॉलिटिक्स का नेचर समझाना है, मीनिंग समझाना है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट के संदर्भ में। तो जो पहली यूनिट है दोस्तों उसमें से क्वेश्चन मोस्ट लाइकली यही आता है कि पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हैं, पॉलिटिक्स को डिफाइन कीजिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉलिटिक्स के। पहली यूनिट में से मोस्ट लाइकली यही क्वेश्चन आता है। इसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी विद स्पेशल रेफरेंस टू द बिहेवियरल रिवोल्यूशन इन पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी क्रांति के संदर्भ में मूल्यात्मक और अनुभवपरक तथ्यात्मक राजनीतिक सिद्धांत का अंतर स्पष्ट कीजिए। बेसिकली ये आपका अप्रोचेस वाले यूनिट में से आया है जिसमें से आपको नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी में डिफरेंस बताने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो यूनिट 2 के अंदर जो आपके 3 अप्रोचेस हैं, नॉर्मेटिव, एम्पेरिकल, उनमें से ये क्वेश्चंस आप लोगों का पूछा गया है। इसके बाद है क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बेसिकली ये ट्रेडिशन से पूछा गया है जिसमें आपका लिबरल, मार्क्सिस्ट या अनार्किज्म वाला है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस द डिबेट्स इन फेमिनिस्ट थ्योरी विद एम्फेसाइज ऑन द सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन। लिंग जेंडर के विभेदों के संदर्भ में नारीवादी विमर्श का मूल्यांकन कीजिए। राइट एन एसे ऑन द एलिमेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि उत्तर आधुनिकवाद की मूल मान्यताओं पर एक निबंध लिखिए। दूसरा पेपर देखते हैं हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर सारे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इसका रीज़न मैं आपको वीडियो के शुरू में दे चुका हूँ, क्योंकि एक आधी यूनिट ऐसी है जो हटाई गई थी, तो वो उस यूनिट के क्वेश्चंस में डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर।
डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स रिलेवेंस इन पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, इसके प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष के संदर्भ में मार्क्स के राजनीतिक विचारधारा की विवेचना कीजिए। एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर फ्रॉम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। नारीवादी विचारधारा के अनुसार लिंग और जेंडर के अंतर की विवेचना कीजिए। ये फेमिनिज्म वाला जो क्वेश्चंस जो पिछले यूनिट्स में भी आया था, मार्क्सिस्ट वाला भी आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी को डिफ़ाइन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और ये आपका नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोच के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की मानकीय और अनुभवजन्य उपागम में अंतरों की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा राइट एन एसे ऑन द हिस्टोरिकल एंड इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। रूढ़िवाद के ऐतिहासिक एवं बौद्धिक विकास पर एक निबंध लिखिए। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो आपके 3 अप्रोचेस हैं और 4 ट्रेडिशन हैं, जिसमें लिबरल, मार्क्सिस्ट, कंजर्वेटिज्म और आपका लिबरलिज्म, मार्क्सिस्ट, कंजर्वेटिज्म और अनार्किज्म, ये 4 और वो 3, इन दोनों ही यूनिट को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर से बन सकते हैं आपके, ठीक है। आप एक मेजर डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोच के अंदर, और मार्क्सिस्ट या लिबरलिज्म में से कोई एक को डिफ़ाइन करने के लिए बोला जा सकता है आप लोगों से, और इनमें से कोई एक पर शॉर्ट नोट भी आया जा सकता है। जैसे ये शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब इसमें आपका ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखना आप अपना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं होगा। ये देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म इन पॉलिटिकल थ्योरी, ये बिल्कुल आपका जो सेकंड लास्ट यूनिट है उसमें से पूछा जा सकता है। पर्सपेक्टिव, जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव वाला यूनिट है जिसमें फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निज्म है, उसमें से शॉर्ट नोट आप लोगों का पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए रिलेवेंस ऑफ अनार्किज्म इन 21st सेंचुरी, तो अनार्किज्म और कंजर्वेटिज्म, इनमें से शॉर्ट नोट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगेन, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिबरल एंड मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें क्या है, राजनीति क्या है, राजनीति के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में तुलना कीजिए और इनमें अंतर बताइए, ठीक है। इसके अंदर आपको पॉलिटिक्स के बारे में पूछा है और ये पूछा गया है कि जो पॉलिटिक्स के लिबरल और मार्क्सिस्ट व्यू हैं, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसको कंपेयर कीजिए और इनके जो व्यूज़ हैं वो भी आपको बताने हैं। और क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, आपको इम्पोर्टेंस बताना है एम्पेरिकल अप्रोच का इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो अप्रोचेस वाले यूनिट में से नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोच, ये दोनों ही अप्रोच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। अनुदारवाद के विकास का वर्णन कीजिए। अनुदारवाद के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। एग्जामिन वेरियस स्टैंड्स ऑफ फेमिनिज्म। नारीवाद की विविध धारणाओं का परीक्षण कीजिए। नारीवाद वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ज़रूर से ये क्वेश्चन आएगा। और मार्क्सिज्म की फीचर्स बताइए और ऐसे लिखिए पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पर। तो ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो आपकी लास्ट वाली यूनिट है, उसको मैं लीस्ट इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे लास्ट में ही करना है उस यूनिट को। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, राजनीतिक दायित्व पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। एक पेपर और देख लेते हैं हम दोस्तों। इसमें क्या है, व्हाट इज़ थ्योरी, हाउ कैन वी थ्योराइज द पॉलिटिकल सिद्धांत क्या है, हम राजनीतिक का सिद्धांतीकरण कैसे कर सकते हैं, राइट। वही चीज़ है दोस्तों, पॉलिटिकल थ्योरी किस तरीके से डिफ़ाइन करी जाती है, वही चीज़ घुमा फिरा के पहले क्वेश्चन में वही चीज़ आपसे पूछी जाएगी। आपको पॉलिटिकल थ्योरी को डिफ़ाइन करना आना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन 15 से 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और देखिए अगेन, नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोच में डिफरेंशिएट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ लीजिए इस चीज़ को। राजनीति सिद्धांत के मानकीय और
अनुभव सिद्ध उपागमों के बीच अंतर बताइए। और यहाँ पे लिबरलिज्म का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। क्लासिकल उदारवाद और आधुनिक उदारवाद के बीच क्या समानताएं और अंतर हैं। डिस्क्राइब द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन एंड इट्स रिलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये मार्क्सिस्ट का क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है द पर्सनल इज द पॉलिटिकल, डू यू एग्री। आंसर विद रेफरेंस टू डिबेट्स इन फेमिनिज्म। व्यक्तिगत राजनीतिक है, क्या आप इससे सहमत हैं। नारीवाद के वाद विवाद के संदर्भ में उत्तर दीजिए। दोस्तों तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट्स नो डाउट दोस्तों ये 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2, 3, 4। अब यूनिट 1 में से भी ऑब्वियसली क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो वेटेज रखी गई है वो आपकी यूनिट 2, 3 एंड 4 की रखी गई है। 2, 3, 4 के अंदर भी दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं यूनिट 4 में से फेमिनिस्ट का क्वेश्चन आना ही आना है। पोस्ट मॉडर्निज्म पे शॉर्ट नोट आप लोगों का आ सकता है। इसके अलावा यूनिट 2 में आपने देखा कि नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल दोनों अप्रोच के अंदर डिफरेंस ज़रूर से आ सकता है, या फिर नॉर्मेटिव पर सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। यूनिट 3 में आपने देखा कि जो लिबरल अप्रोच है या मार्क्सिस्ट अप्रोच है इनमें अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और अनार्किज्म और कंजर्वेटिज्म में शॉर्ट नोट्स आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसके अलावा यूनिट 1 में आपको पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करना आना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर से बन सकता है, ठीक है। और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के ऊपर भी फुल फ्लेज क्वेश्चन या शॉर्ट नोट आ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस दोस्तों एग्ज़ाम्स में बनेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस को क्लेम करा है कि इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वीडियो का टाइटल मैंने कभी भी ये नहीं लिखा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।